मॉडल वर्ब सपोज टू। फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब सपोज टू, वो भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब सपोज टू प्रेजेंट टाइम में यूज़ करने के लिए इज एम आर प्लस सपोज टू लगाकर यूज़ करना है। और यदि हम पास्ट सिचुएशन की बात करते हैं तो वॉज या वर लगेगा प्लस सपोज टू। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट या पास्ट सिचुएशन में। अब फ्रेंड्स सपोज टू इन 5 इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में यूज़ होता है। तो यदि आप एंग्री हैं, गुस्सा है, ऑफेंडेड है, किसी ने आपको अपमानित किया है तो वहाँ पर सपोज टू यूज़ होगा। ऑब्लिगेशंस यानी कि किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि आपको ये काम करना ही है, वहाँ पर सपोज टू यूज़ होगा। या फिर यू वर प्लानिंग टू डू समथिंग बट यू डिडंट वर्क, यदि आपने कुछ प्लान किया है और वो पूरा नहीं हो पाया तो वहाँ पर भी सपोज टू यूज़ होगा। किसी को सजेशंस देने के लिए भी हम जो है सपोज टू यूज़ करते हैं। और कॉमन बिलीव्स यानी कि जो हमारी मान्यताएं रहती है या बिलीव होता है कॉमन बिलीव्स लोगों का, उसके ऊपर भी हम सपोज टू यूज़ करते हैं। उसके उन सेंटेंस के साथ भी हम सपोज टू यूज़ करते हैं। तो आइए सभी टाइप के जो सिचुएशंस के हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फर्स्ट सिचुएशन फ्रेंड्स है कि यदि आप बहुत गुस्से में हैं और यदि किसी ने आपको अपमानित किया है, वहाँ पर भी हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। तो यदि किसी ने आपको कहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा और उसने आपको कॉल नहीं करा, तो आप वहाँ पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं उसके ऊपर कि तुम तो मुझे मीटिंग के बाद कॉल करने वाले थे ना, यू वर सपोज टू कॉल मी आफ्टर द मीटिंग, यू वर सपोज टू कॉल मी आफ्टर द मीटिंग। या फिर किसी ने कहा कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ और वो नहीं आया, तो तुम उनसे कह सकते हो तुम तो 1 घंटे पहले आने वाले थे ना, यू वर सपोज टू बी हियर एन आवर अगो, कि तुम यहाँ 1 घंटे पहले आने वाले थे लेकिन तुम नहीं आए। तो गुस्से और एंग्री सिचुएशन में आप सपोज टू इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड सिचुएशन की, एक तो उसने आपको कॉल नहीं किया और वो टाइम पर आया नहीं, तो और वो आने के बाद चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो अब आप वहाँ पर उससे पूछ सकते हो तुम्हारी चुप्पी का मैं क्या मतलब समझूँ, कि तुम चुप हो, साइलेंट हो, मैं इसका क्या मीनिंग निकालूँ। वॉट एम आई सपोज टू अंडरस्टैंड बाई योर साइलेंस, वॉट एम आई सपोज टू अंडरस्टैंड बाई योर साइलेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो व्हाट एम आई सपोज टू अंडरस्टैंड बाय योर साइलेंस, मैं तुम्हारी इस चुप्पी का क्या मतलब समझूँ। और अब उसने थोड़ी देर बाद कहा कि मैं तो यहाँ से मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तो अब आपको और गुस्सा आ रहा है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि यदि तुमने अपना मन ही बना लिया है तो अब मैं क्या ही कहूँ इस सिचुएशन। तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से कहें, इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड देन व्हाट एम आई सपोज टू से नाउ। इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड व्हाट एम आई सपोज टू से नाउ। फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से बना है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर सपोज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है से। तो आप इस तरह बात का ध्यान रखिए कि सपोज टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फ्रेंड्स देखिए सेकंड सिचुएशन है, किसी को सजेशंस देने के लिए आप सपोज टू यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी को कहना चाहते हैं कि आपको अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए, तो आप कहें यू आर सपोज टू लिसन टू योर पेरेंट्स, यू आर सपोज टू लिसन टू योर पेरेंट्स। फ्रेंड्स इसी रिदम के साथ में कहें यू आर सपोज टू, एक साथ में कहें यू आर सपोज टू लिसन टू योर पेरेंट्स, आपको अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए। अब सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको किसी का सजेशन लेना है, आपका कुछ काम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे पूछना चाहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू नाउ। तो आप शुड की जगह पे सपोज टू लगाकर पूछ सकते हैं व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ, कि अब हम क्या करें या हमें क्या करना चाहिए। व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ। तो किसी से सजेशन मांगने के लिए भी हम सपोज टू यूज़ करते हैं।
फ्रेंड्स एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया है और आपको उनसे पूछना है कि मैं किस टाइम पर वहाँ पर पहुँचूँ, तो वहाँ पर भी आप सपोज टू यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कब आऊँ वहाँ पर, यदि आपको ऐसा कहना है पूछना है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम एम आई सपोज टू बी देयर, व्हाट टाइम एम आई सपोज टू बी देयर। अब देखिए एम आई क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए एम पहले आ गया है, तो इसलिए व्हाट टाइम एम आई सपोज टू बी देयर कि मैं वहाँ पर किस समय पर पहुँचूँ। या फिर आपका कोई इंटरव्यू है और आपको एचआर को फ़ोन करना है, तो आप वहाँ फ़ोन लगाकर ये पूछ सकते हैं कि मैं किस समय एच सर को फ़ोन करूँ। तो व्हाट टाइम एम आई सपोज टू बी कॉल टू एचआर, या व्हाट टाइम एम आई सपोज टू बी कॉल टू द डॉक्टर। तो आप इस तरीके से पोलाइट सिचुएशन में पूछने के लिए भी आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं सपोज टू। अब फ्रेंड्स थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई ऑब्लिगेशन हो। ऑब्लिगेशन मतलब फ्रेंड्स होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जहाँ पर हम हैव टू यूज़ करते हैं ना, कि मजबूरी है कि हमको ये तो करना ही पड़ेगा, ये हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस जगह पर भी आप सपोज टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसने कहा कि उसे शुक्रवार को सुबह अपना होमवर्क उसको डिलीवर करना है या सौंपना पड़ेगा, तो ही इज़ सपोज टू टर्न इन हिज होमवर्क ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। यानी कि उसे सोमवार को ये जो है होमवर्क किसी भी हालत में सौंपना है, सबमिट करना है। तो यहाँ देखिए टर्न इन का मतलब भी होता है सबमिट करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया है, जिसे मैं इसके कुछ एग्जांपल भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको। तो ही इज़ सपोज टू टर्न इन हिज होमवर्क ऑन फ्राइडे मॉर्निंग कि उसे शुक्रवार को होमवर्क को डिलीवर करना है। या फिर सेकंड सिचुएशन हो कि आपके किसी फ्रेंड ने कहा है कि थोड़ा और रुक जा मेरे घर पे, उसके आप घर गए हो और उसने कहा कि और थोड़ा रुक जा ना, कल चले जाना। तो आप वहाँ उसे कह सकते हो कि नहीं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे 9 बजे तक घर पहुँचना ही पड़ेगा। तो ये मतलब एक मजबूरी है कि हाँ, मुझे 9 बजे तक किसी भी हालत में रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मुझे 9 बजे तक घर पहुँचना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आप उससे कह सकते हैं कि आई एम सपोज टू बी होम बाय 9, आई एम सपोज टू बी होम बाय 9। तो फ्रेंड ये जो है एक सजेशन ना होके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाले को इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब थर्ड सेंटेंस से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि तुम्हें अपने पापा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, या तुम्हें अपने पेरेंट्स से इस तरीके से बर्ताव करके बात नहीं करना चाहिए, और यदि तुम करते हो तो इससे ये अच्छी बात नहीं है, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक ऑब्लिगेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक मजबूरी है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो वहाँ पर आप कहेंगे यू आर नॉट सपोज टू बी टॉक टू योर पेरेंट्स लाइक दैट, मतलब कि तुम अपने पापा से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट सपोज टू बी टॉक टू योर पेरेंट्स लाइक दैट। या फिर तुम्हें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू लाई हिम, यू आर नॉट सपोज टू लाई हिम, तुम्हें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम उसे झूठ बोलोगे तो ये गलत है, ये मोरली गलत है कि तुम्हें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने पेरेंट्स से इस तरह से बात नहीं करनी। अब एक और सिचुएशन ये है कि आपने यदि प्लानिंग कर रखी कोई चीज़ की और वो आपसे नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी आप सपोज टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो करने ही वाला था, या मैं ये करने वाला हूँ, तो करने वाला हूँ कर नहीं पाया, इस सिचुएशन में भी आप सपोज टू यूज़ कर सकते हैं। तो यू वर प्लानिंग टू डू समथिंग बट यू इट डिडंट वर्क। तो जैसे कि आप घर गए और आपको आपके किसी फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, आपको उसे फ़ोन करना था लेकिन बहुत लेट हो गया था, तो आप उसे फ़ोन नहीं कर पाए। तो मुझे आपको कल कॉल करना था लेकिन बहुत देर हो गई थी, तो मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया। तो वहाँ आप कहें आई वॉज सपोज टू कॉल यू यस्टरडे बट इट गॉट टू लेट सो आई कुडंट डू इट। मतलब कि मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, लेट हो गया था, तो मैं फ़ोन नहीं कर पाया। मैं अब तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ। तो आई वॉज सपोज टू कॉल यू यस्टरडे बट इट कुड टू लेट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि ये भी एक प्री प्लान चीज़ ही होती है, इवेंट ही है। जैसे कि तुम्हें स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है और आज तुम नहीं गए, आपका हस्बैंड घूम रहा है घर पे, भाई घूम रहा है, बच्चे घूम रहे हैं, उनको स्कूल जाना था, ऑफिस जाना था और वो नहीं गए। तो आप उनसे पूछ सकते हैं तुम्हें स्कूल नहीं जाना था क्या आज, या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड दिखा तो क्यों तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना था क्या आज। तो वहाँ पर आप इस सिचुएशन में इस तरह से कहें वरंट यू सपोज टू गो टू स्कूल टुडे,
या फिर वरंट यू सपोज टू गो टू ऑफिस टुडे, कि तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना था क्या। तो वरंट मतलब होता है वर नॉट। तो आप वर नॉट फ्लुएंसी के लिए हम वरंट इसे कहते हैं। तो वरंट यू सपोज टू गो टू स्कूल टुडे, क्या आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना था क्या। तो इस तरीके से यहाँ सपोज टू यूज़ होगा। अब फ्रेंड्स लास्ट जो इसका यूज़ है सपोज टू का, वो है कॉमन बिलीव्स। कॉमन बिलीव्स मतलब होता है कि ऐसा माना जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती जगह है, या फिर ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की इस जगह की, शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर है। तो वहाँ पर उस समय पर, उस सिचुएशन पे भी आप कह सकते हैं कि शी इज़ सपोज टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, कि वो इस टाउन की, इस शहर की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, सबसे अच्छी डॉक्टर है। तो शी इज़ सपोज टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि रिया को क्लास की सबसे जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना जाता है। तो रिया इज़ सपोज टू बी द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। रिया इज़ सपोज टू बी द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि रिया क्लास की बहुत ही स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानी जाती है। तो वहाँ पर भी आप कॉमन बिलीव्स के लिए सपोज टू यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द सपोज टू। फ्रेंड्स, सपोज टू के जितने पॉसिबल एग्जांपल्स बन सके थे मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon and share it more and more. So friends, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि मुझे ये वीडियो आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है। तो मैं आपके नेक्स्ट टाइम इस तरीके की और वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरे आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है नई और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।